ऐसा है कि इसको अगर बहुत शांति से और मन से समझाया जाए तो ये समझ में आता है, इसके क्वेश्चन भी हो जाते हैं। अगर इसमें आपने सोचा ये खत्म हो जाए जल्दी से कैसे भी, तो ये बस खत्म हो जाएगा। फिर ये उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप इसके सवाल कर पाए या कुछ। तो शायद इस चैप्टर में अब ये आज के बाद 2 क्लास और लग जाए, लेकिन आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए, इसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसके कुछ नियम लिखूंगा मैं। वो नियम है कहीं नहीं, अरे मैं लिखूंगा अपनी तरफ से। वो जो किताब में नियम है वो आप याद करना, किताब में नोट्स में जैसे भी मिले। अब सुनिए, देखो लास्ट क्लास में ऐसे मॉलिक्यूल आए थे, O2, N2, H2, HS, F2। ये डाइएटॉमिक थे। डाइएटॉमिक आप समझते हैं, इनमें 2 एटम है। जो डाइएटॉमिक होते हैं ना मॉलिक्यूल, जैसे कल हमने पढ़े थे, एक मिनट, जो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनमें चलता है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट, जो कल आपने पढ़ा है। बस छुट्टी, जो आपने कल पढ़ा था वो जो भी था वो सिर्फ डाइएटॉमिक में चलता है। इनमें चलेगा, मतलब आपके लिए तो ये है, आप अभी छोटी क्लास में है तो आपके लिए ये मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें वो चलता है। F2 की तरह Cl2 में भी चल जाता है, और HF या HCl, इतने एग्जाम्पल आएंगे आपके ऑर्बिटल। जब मॉलिक्यूल ट्राई एटॉमिक हो, जैसे BeCl2 या BeF2, है ना, बहुत कुछ आपको इसमें करना पड़ेगा, देखते जाइए। मेरे से ज्यादा तेज पढ़ाने की उम्मीद मत कीजिए, तो मेरी तबीयत खराब है, कल मैंने 12th की क्लास नहीं ली है, और दूसरा ये मैं समझा नहीं पाऊंगा अगर आपने इसमें कुछ भी जल्दबाजी की। हाँ, तो सबसे पहली बात पता है क्या है, आपको ये याद रखना है कि ये लीनियर शेप वाले एग्जाम्पल है, सबसे पहले एग्जाम्पल वेस्पर थ्योरी के। अब जब मैं ये बोलता हूं कि वेस्पर थ्योरी के सबसे पहले एग्जाम्पल, तो वो ये तभी तो किसी बच्चे को पता चलेगा जब उसने वेस्पर थ्योरी पढ़ी हो या उसे थोड़ा बहुत याद हो। तो इस तरीके से आप अपने सामने मुश्किल खड़ी करते हैं जब आप बिल्कुल भी याद करके नहीं आते। छोटी छोटी बातें भी कठिन लगती हैं। जैसे मैंने बोला, ये वेस्पर थ्योरी के पहले एग्जाम्पल है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने वेस्पर थ्योरी देखी है तो ये सेंटेंस बहुत आसान है, और अगर आपने वेस्पर थ्योरी नहीं देखी है तो आपको लगेगा पता नहीं क्या समझा रहे हैं। अब सुनिए, ये है आपका सेंट्रल एटम। तो कुछ बातें मैं लिखता हूं। सेंट्रल, ये नियम नहीं है, ऐसी है, मैं लिख रहा हूं अपनी तरफ से। सेंट्रल एटम को देखिए, सबसे पहले सेंट्रल एटम को देखेंगे। देख लिया मैंने सेंट्रल एटम, बेरिलियम। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, यानी अब मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। हर बार ऐसे ही करना है। 3 में नियम ऐसे लिखूंगा जिससे आपको इनिशिएशन मिलेगा कि आखिर शुरू में करना क्या है। सबसे पहले सेंट्रल एटम को देखना है। देखो कितने बजे आ रहा है, मैसेज डाला है मैंने 9:05 का, और 9:10 पे आ रहा है, 9:10 या 9:11 पे। कोई असर नहीं है इन पर, कहने को बड़े एजुकेटेड है ये। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें, जो जैसे भी लिखते हैं। तीसरा, अब देखें कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है।
यानी सिंगल है वैलेंस शेल में, और वो वैलेंस शेल में ही होते हैं, सिंगल वाले तो वैलेंस शेल में ही होते हैं। देखो इससे आपको बस ये समझ में आएगा शुरू में क्या करना है। अब सबसे जरूरी बात, हाइब्रिडाइजेशन उन्हीं का पढ़ना होता है जो वेस्पर थ्योरी के एग्जाम्पल है, जो वेस्पर थ्योरी के एग्जाम्पल है। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आपको जैसे ही वेस्पर थ्योरी नहीं आती आप समझ जाइए क्या होगा। ये लाइन समझ में आई मेरी? यस सर। यस सर। तो इसी के बारे में मैं 2-3 सेंटेंस बोलूंगा। जिनकी आपने हाइब्रिडाइजेशन में वेस्पर थ्योरी में जिनकी आपने शेप बनाई थी, लीनियर का एग्जाम्पल था, सेकंड एग्जाम्पल ट्राइगोनल प्लानर था, थर्ड था टेट्राहाइड्रल, चौथा था पिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, पांचवा था ऑक्टाहाइड्रल। उन्हीं का ही आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले जैसे ही मैं BeCl2 लिखता हूं तो मुझे क्या नॉलेज होनी चाहिए कि इसकी शेप क्या है। मुझे याद होना चाहिए एग्जाम्पल है 2 बॉन्ड पेयर और इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, ओनली 2 बॉन्ड पेयर। जब सेंट्रल एटम पर आपको लोन पेयर दिख ही नहीं रहा तो समझ जाइए सेंट्रल एटम की बात करनी है। सेंट्रल एटम पर सिर्फ बॉन्ड पेयर है, वो भी 2, एक और एक, 2 पेयर, 2 जोड़े, 2 बॉन्डेड जोड़े। अब बेरिलियम को पकड़िए। अब देखना मेरे मतलब एक तरीके से पता है क्या कर रहे हैं हम एक टॉपिक है जिसमें मॉलिक्यूल पकड़ेंगे, उसकी शेप बना के याद करेंगे, दूसरा मॉलिक्यूल पकड़ेंगे, शेप बनाकर याद करेंगे। ऐसा करेंगे कि किताब में ऐसा एग्जाम्पल ना आ पाए जो हमने ना बनाया हो, और कोई तरीका नहीं है अगर आपको इससे बचना है तो। 1s2 2s2 तो नजर डालनी है वैलेंस शेल पर। तो 1s आपके लिए बेकार है। ये है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट जब मैं बोलता हूं तो नॉर्मल कंडीशन, ग्राउंड स्टेट नॉर्मल कंडीशन। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल तक भर रहे हैं तो इसका मतलब बेरिलियम के अंदर 2 एनर्जी लेवल है, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड में 2s भी होता है और 2p भी। हालांकि 2p में इलेक्ट्रॉन नहीं है मगर बेरिलियम में सेकंड एनर्जी लेवल है ना। अगर बेरिलियम में सेकंड एनर्जी लेवल है तो आप 2s और 2p दोनों लिखिए, 2p को खाली छोड़ दीजिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही 4 थे। अब ये हटा दीजिए। ये स्थिति होनी चाहिए आपके पास फिगर। ये नहीं, अगर ये भी नहीं आपने लिखा है तो गलत हो जाएगा। वैसे नॉर्मली मुझसे कोई कहे बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो मैं लिखूंगा 1s2 2s2। मगर जब मैं हाइब्रिडाइजेशन बता रहा होता हूं तो मुझे 2s के साथ 2p भी लिखना है। अगर किसी एटम के लास्ट में आ जाता है 3s तो मैं 3s भी लिखूंगा, 3p भी, 3d भी। 4 होती है ना, 3s 3p 3d। 2 ही केस आएंगे, एक तो 2s और 2p लिखा दिखाई देगा और कुछ में आपको दिखाई देगा 3s 3p लिखा हुआ। अब तो आपने ये देख लिया कि बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड एनर्जी लेवल यानी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक भी इलेक्ट्रॉन सिंगल नहीं है। तो ऐसे में तो बेरिलियम एक भी बॉन्ड नहीं बना पाएगा, क्योंकि जो हम सीख रहे हैं वो ये है कि वैलेंस शेल की वही ऑर्बिटल बॉन्ड बनाती हैं जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, जैसा हमने लास्ट में सीखा है। तो नो सिंगल इलेक्ट्रॉन, कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये बॉन्ड बना ही नहीं सकता। बट जब बेरिलियम बॉन्ड बनाने चलता है क्लोरीन से, जब क्लोरीन इसे दोनों तरफ से घेर लेती है तो इनके बीच धक्का मुक्की होती है, इसे कहते हैं इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन होता है यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। इसमें कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी से
2s वाला एक इलेक्ट्रॉन आगे 2p में जंप कर जाता है, ऐसे निशान बनाना। देखते रहो, तो पहला एग्जांपल है, 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन 2p में जंप कर जाता है, इसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। मगर मेरे को क्यों ये सोचना पड़ा कि इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना है, क्योंकि सुनो इस लाइन को ध्यान से, बेरिलियम को 2 बॉन्ड बनाने थे। तो अगर बेरिलियम को 2 बॉन्ड बनाने हैं तो बेरिलियम को 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल चाहिए। तो मैंने फिगर को देखा कि डबल थे, मैंने इसे यहाँ घुसा दिया, 2 सिंगल हो गए। जंप कैसे कराना है देखते जाइए, आपको पता लगते जाएगा। 2s को किसमें जंप करा दिया, 2p में। अब 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल हो गई, एक तो स्फेरिकल 2s और एक ऐसी 2p। यहां तक बताओ क्या बात है जो समझाओ, यहां तक ठीक है? यस सर। यस सर। यस ये सर। ये अभी बड़ा आसान लगेगा, अभी देखना तुम, ये स्टार्टिंग है तो तुम सोच नहीं पा रहे हो कि हो क्या रहा है, अभी देखना बड़ा आसान लगेगा। कर क्या रहा हूं मैं बच्चों को बॉन्डिंग समझा रहा हूं। बॉन्डिंग उन मॉलिक्यूल्स में जिनमें 2 से ज्यादा एटम है। 2 वालों को तो मैंने कल बच्चों को समझा दिया था कि 2 वाले तो ऐसे बॉन्ड बनाते हैं। आज मैं वो समझा रहा हूं जिनमें 2 से ज्यादा एटम है, ट्राई एटॉमिक। तो इस टॉपिक को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन होता किसमें है, डाई एटॉमिक से बड़े मॉलिक्यूल में, ट्राई में, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, 2 से ज्यादा एटम अगर मॉलिक्यूल में है तो उसे हाइब्रिडाइजेशन से समझा। हाँ, तो अब ये इसे मिटाऊंगा, फिर हम क्या करेंगे कि शुरू से यहां से देखेंगे। चलो स्क्रीनशॉट लो। अब देखना इसे शब्दों में कैसे लिखना है, आपको मैंने पीडीएफ दी है नोट्स की, और हार्ड कॉपी मैंने आज दी थी 5 बच्चों को। अब हार्ड कॉपी की कभी जरूरत पड़े तो देखेंगे आगे। BeCl2 पहला एग्जाम्पल है, यानी जैसे ही आप हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं तो सबसे पहले आपको इन दोनों पे नजर डालनी है। जैसे ही आप ये लिख लें तो पहले आपको ये सोचना है इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, वो आपको बना लेनी है, ये आपको पहले से याद होनी चाहिए। ये 2 बॉन्ड पेयर का एग्जाम्पल है, वेस्पर थ्योरी का पहला एग्जाम्पल है, यही इसका पहला मैच करता रहेगा, वो देखते जाओ। वेस्पर का पहला एग्जाम्पल, इसका पहला एग्जाम्पल। अब क्या करना है कि बेरिलियम को पकड़ा, 4 लास्ट शेल, 2s में 2। अब बताना मुझे क्या करना है ना, इससे थोड़ा पहले से ही याद हो जाएगा। अब बताना क्या करना है। सर एक इलेक्ट्रॉन को जंप कराना है 2p में। हाँ, और ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा देना चाहिए, ये बताओ। क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन्स में धक्का मुक्की होगी। हाँ ये भी है, लेकिन ध्यान दो, बेरिलियम कितने बॉन्ड बना रहा है, मेरे साथ साथ बताओ, बेरिलियम कितने बॉन्ड बना रहा है? सर 2। दो। 2। तो 2 बॉन्ड बनाने के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 2। 2। और क्या क्या इसके पास सिंगल है? नो सर। तो इसलिए मैंने इसे खुदाया ताकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाए, सिंगल। अब समझ में आया कि जंप कैसे कराना है। उतने सिंगल इलेक्ट्रॉन बना लेने हैं जितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है 2 सिंगल। अब इन दोनों ऑर्बिटल्स की शेप ऐसे बनाई, 2s ऐसा होता है, 2p ऐसा। अब क्या करना है सुनो, एक एक इलेक्ट्रॉन है इनमें, ध्यान रखना, इसमें एक है इसमें एक है। अब इन दोनों ऑर्बिटल, ऐसा कहना है बेरिलियम ने इन दोनों ऑर्बिटल्स को मिक्स कर लिया। मिक्स का मतलब, मान लो कि मैंने आटे से ये डिजाइन बनाया और एक डिजाइन आटे से ये बनाया, बचपन में कर लेते थे हम ऐसा। फिर मैंने इन दोनों आटे के इन डिजाइन को ऐसे मिला दिया, उच्चड़ उच्चड़ कर दी, खत्म कर दिया इन्हें, ऐसे मिक्स कर दिया।
ये मिक्सचर बन गया, पता नहीं क्या टेढ़ा मेढ़ा बन गया। ये दो चीजों का मिक्सचर है, एक एस और एक पी, एस प्लस पी। एक एस एक पी, एक ही पी ऑर्बिटल है, एक एस एक पी, तो इस मिक्सचर को कहते हैं एसपी हाइब्रिड। एस और पी का मिक्सचर, हाइब्रिड मतलब मिक्स, एक एस और एक पी मिक्स। अब इस मिक्सचर को दोबारा तोड़ना है, लेकिन जब अब की बार आप तोड़ेंगे तो आप नई ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी शेप ऐसी होगी, फिक्स है जी, हर बार ऐसी ही आएगी, ऐसी, एक लॉब छोटा और एक बड़ा। यानी कुल मिलाकर दो पुरानी ऑर्बिटल एक दूसरे में मिक्स हो गई और दो नई ऑर्बिटल इन्होंने तैयार की। दोनों में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन बड़े वाले में दिखाना है, बड़े पे प्लस, छोटे पर माइनस। प्लस माइनस किसके साइन है? वेव फंक्शन के। प्लस माइनस किसके साइन है? वेव फंक्शन के। पेपर में 100% क्वेश्चन आएगा अगर इस चैप्टर पे से आया तो। अब इस ऑर्बिटल को, ये दोनों ही न्यूक्लियस के चारों ओर है, इन्हें उस एंगल पे एडजस्ट कर देना है जो मॉलिक्यूल का एंगल है, 180। एक को तो ऐसे लगा लो, एक हो गई, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, दूसरी ऐसे, दोनों 180 पर लगानी है। ये एक पूरी हो गई ऐसे। मुंडी पे ज्यादा ध्यान मत देना, इस पे सिंगल बेरिलियम है ये। तो यानी ये दो ऑर्बिटल मिक्स होकर ऐसी हो गई। अब यहां से होगा ओवरलैप। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 7 में 17 में आती है, ग्रुप 17 के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपने अभी भी अगर ऐसे नहीं सीखा है तो पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना, और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऐसे मैं आपको ज्यादा दिन खींच नहीं पाऊंगा, कितनी भी मेहनत करूंगा मैं तो भी मैं आपको अपने साथ साथ बना के नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि ये तो हमने बहुत डिटेल में मैंने कॉन्फ़िगरेशन समझाई थी। ये लास्ट शेल है, लास्ट शेल में एक ऑर्बिटल ऐसी है जो दिख रही है सिंगल, उसे ही पकड़ना है जो सिंगल दिखे, और वो है 3pz, जिसकी शेप ऐसी होती है। इसमें एक सिंगल बनाया, प्लस माइनस, बस इसे ऐसे घुसा दो सीधा, डबल हो गए। अभी बहुत एग्जाम्पल आएंगे, पहले से डर लगेगा, अब साथ साथ बोलना मेरे अगली बार। यहां लिख देना क्लोरीन, क्लोरीन, ये आपने मॉलिक्यूल की शेप बनाई है। अगर आप चाहेंगे तो आप इसे बना पाएंगे, आपका डर भय सब दूर हो जाएगा। अगर मेरे जैसा आदमी आज सामने खड़ा हो तो आप बना सकते हैं, मगर इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप आ गए तो बिल्कुल ही कुछ भी समझा दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। बच्चे आते हैं मेरे से पूछते हैं कि बैच चल रहा है ऑनलाइन, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बैच ऑनलाइन इस कंडीशन पर है कि मैं किसी नए बच्चे को यहाँ बिठा नहीं सकता हूँ। वो भी तो, उसमें भी तुम्हारा ही फायदा, अगर मैंने उसे बिठाया तो मुझे कुछ समझाना पड़ जाएगा। अब ये पहली शेप है, इसमें तुम देख लो कि कौन सी चीज पे तुम्हें सवाल है, फिर दूसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सर क्लियर है। अगर ये तो BeCl2 है, मगर BeF2 आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखो, सेम है भैया, बेरिलियम तो सेम ही रहेगा, इतनी शेप तो सेम ही है, यहीं पहले प्लस, छोटे वाले पे माइनस, छोटे वाले बड़े पे प्लस, सब कुछ सेम सेम रहेगा। अब ये भी बना लो, और एक चीज बदलेगी, यहाँ आपको फ्लोरीन लिखना पड़ेगा, और फ्लोरीन में ये ऑर्बिटल होगी 2pz, क्लोरीन में होती है ये 3pz, और फ्लोरीन में जो ओवरलैप करती है वो होती है 3pz। क्लोरीन में 3pz ओवरलैप करती है, फ्लोरीन में 2pz, कितना अंतर आएगा बस। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं क्या होता है, स्क्रीनशॉट लो इसका। शेप बनानी है जी ऐसे,
अब जैसे वेस्पर थ्योरी में अगला एग्जांपल था, बिल्कुल वेस्पर के अकॉर्डिंग चलूंगा मैं, देखना। अब वेस्पर थ्योरी में अगला एग्जांपल था BCl3, BF3। अब देखो डायरेक्ट याद कर लो, तुमने अभी अभी क्या देखा कि क्लोरीन में कौन ओवरलैप करता है, 3pZ, ये फिक्स है। अब सराउंडिंग का तो फिक्स रहता है, फ्लोरीन में 2pZ। तो अब ये नहीं कि बार बार ये बनाना पड़े, खोल खोल के पता चल गया मैं, क्लोरीन में 3pZ ओवरलैप करेगा और फ्लोरीन में 2pZ, क्योंकि क्लोरीन में 3pZ में सिंगल इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन में 2pZ में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इनमें से किस एटम को सबसे पहले लिखूं, ये बताओ मुझे, बताओ अपने साथ साथ क्या करना है, देखते हैं किसे सबसे पहले लिखूं। सर बी। बी, हाँ ऐसे बताते रहना। बी 5। चलो मान लिया कि तुमने लास्ट शेल लिख ली, 2s में 2। अब बताना है इसके बाद 2p में 1। बताओ ये कितने बॉन्ड बना सकता है फिलहाल। सर अभी फिलहाल अरे। एक ही बना सकता है। जी बिल्कुल। अब इसे, हाँ सर अब मेरे भी हार्ड कॉपी निकलवा दो, मैं आपको पैसे ऑनलाइन मानसी, वो अब हम बताएंगे कि कब हम हार्ड कॉपी कराएंगे, रोज थोड़ी मैं कॉपी बैग में डाल के लाता हूँ, इसीलिए मैंने कोई वादा नहीं किया। अब कभी बच्चे कहेंगे काफी सारे तो हम आज बता देंगे तुम्हें। देखो, हाँ तो एक बच्चों ने कहा एक बॉन्ड बनाएगा। अच्छा अब मैं क्या करूं, अगर ये एक ही बॉन्ड बनाएगा तो कितने बनाने चाहिए ये बताओ। सर 3 सर बनाने हैं। 3। जी बिल्कुल। सर 3। तो इस वाले को यहां खुदा दो, 2s सिंगल 2p, ये स्थिति आ गई जी। थोड़ा थोड़ा ऐसे ही रटने लगोगे ना, एक तरीके से रटना ही है ये शेप को। एक्साइटेड स्टेट, नाम पढ़ो, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। यार ये साइड का हिस्सा तो आ नहीं रहा है, और ये आज ही ऐसा ये राउंड करना मेरे इसमें क्लास लेते ना कमरे में, तब होता है ऐसा। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। अब सुनो, तीनों की शेप बनाई, बताते रहना तुम। अगला स्टेप बताओ क्या करना है शेप बनाने के बाद। सर मिक्स करना दोनों को। हाँ तीनों को मिक्स कर दो, हाँ तीन यस है, सर 3। तीनों को मिक्स कर दो। अगर मैं तीनों को मिक्स कर दूंगा, दूसरे बच्चे भी सुन लेंगे तुम्हारे साथ साथ, बोलते रहो। अगर मैं तीनों को मिक्स कर दूंगा तो नई ऑर्बिटल कितनी बनाऊं। सर 3। सर 3। सर 3। हाँ सर 3। तीन, जी बिल्कुल, तीन मिक्स करोगे तो तीन बनेंगी। और वो उन ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा, एक एस 2p, sp2। समझ गए, दो का मतलब 2p है ना, sp2। तो तीन नई ऑर्बिटल ऐसे बना लो इस शेप की, बस आ जाएगा, अभी तुम देखते जाओ, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी इसकी, ये तो एक कठिन टॉपिक है। ये साइन लिखने की आदत डालो, इससे थोड़ा। अच्छा अब बताओ क्या करना है, इन तीनों को मैं अंदाजा देता हूँ तुम्हें, इन तीनों को अरेंज करना है न्यूक्लियस के चारों तरफ। वो डिपेंड करता है कि आपको BCl3 की शेप याद है या नहीं। याद है मुझे, 3 बॉन्ड पेयर, लेकिन कोई दूसरा तरीका है। हाँ अगर 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3 सिंगल आ गए, तो मतलब ये 3 बॉन्ड बनाएगा, और तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, लोन पेयर तो दिख नहीं रहा मुझे यहाँ। लोन पेयर दिखता तो कोई डबल दिखता, एग्जाम्पल ही नहीं आ रहे अभी तो लोन पेयर के। 3 सिंगल, तो बस ऐसे बोलना है, 3 सिंगल तो 3 बॉन्ड बनाए गए, यानी ये एग्जाम्पल है 3 बॉन्ड पेयर का। अगर ये 3 बॉन्ड पेयर का एग्जाम्पल है तो शेप होगी ट्राइगोनल प्लैनर। तो इन्हें लगा दो 120 डिग्री के एंगल पे। तो इस तरीके से एक टॉपिक का दूसरे पर असर पड़ता है, वो आप लोग समझेंगे नहीं। जिस दिन ये बात आपके समझ में आएगी उस दिन तक बहुत देर हो गई होगी।
अब यहां से डिपेंड करता है, क्लोरीन समझा रहे हो तो क्लोरीन में 3pz। अरे सराउंडिंग एटम पे ध्यान दो भैया, इसमें ही मत अटक जाना कभी। ये कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है, ये तो 3pz है, क्लोरीन है। अगर क्लोरीन को ओवरलैप करा रहे हो तो 3pz। हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, क्या नाम है इसका, sp2। इस ऑर्बिटल का sp2, इस ऑर्बिटल का sp2। आखिर इनका नाम sp2 क्यों है? क्योंकि ये एक s और 2p का मिक्सचर है। ये भी एक s 2p का मिक्सचर है, ये भी एक s 2p का मिक्सचर है, इसलिए इनका नाम sp2 है। एक s 2p का मिक्सचर। क्या ये शेप पेपर में बनानी पड़ेगी? बिल्कुल, अगर जब पेपर लिखने के लिए आएगा। थ्री पी जेड। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको समझ में आ गई है, और कुछ बातें ऐसी हैं जो आप अपने तरीके से, जैसे आप याद करते हो वैसे कर लेगा। अच्छा ये बताओ, अगर मैं बी, बताना जरूरी से, इस पे बहस करेंगे, अगर मैं BH3 बनाता तो इसमें क्या चेंज आता? सर क्लोरीन की जगह F लगा देते हैं। और 3pz की जगह 2pz। यस सर 2pz। सर आपने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया? लगा सकते हो, मैं भूल जाता हूँ। तो बस समझ जाओ कि यहाँ लगाना है, स्क्रीनशॉट लो। माइनस का मतलब क्या है, एक बार मुंह से बोल के बताना, माइनस प्लस का वेव फंक्शन। हाँ, वेव फंक्शन यानी एम्पलीट्यूड का साइन। ये चार्ज नहीं है, एम्पलीट्यूड का साइन है। अगला एग्जांपल आएगा CH4, CCl4, SiCl4, कई सारे हैं, एक ही साथ है, सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है। करना क्या है पता है? एक ऐसा समय आएगा कुछ ही देर में, एक दो क्लासों में, जब आप मॉलिक्यूल को देख के बता पाएंगे कि उसका क्या हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन अगर फोकस करेंगे तो CH4 खोलना नहीं पड़ेगा, उसे ऐसे ही पता चल जाएगा। CCl4, इनका हाइब्रिडाइजेशन एक साथ पढ़ा जा सकता है। SiF4, छोटे मोटे अंतर करने हैं। एक बहुत ही सिंपल सी बात बताऊं तो मैं, तुम इसे चाहे रट लो, मगर प्योरली रटो ही मत, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते किसी दिन क्या हो जाए। फ्लोरीन अगर सराउंडिंग एटम है तो 2pz से ओवरलैप कराना है। क्लोरीन अगर सराउंडिंग एटम है तो 3pz से ओवरलैप कराना है। हाइड्रोजन अगर सराउंडिंग एटम है तो 1s, उस पर तो कोई ऑर्बिटल ही नहीं होती बेचारे पे, 1s होता है, उसमें एक होता है। सराउंडिंग का तो काम ही खत्म हो गया, 3 ही एटम आते हैं सराउंडिंग में इसके अंदर। अगर कोई आएगा तो देखेंगे। कार्बन, इसे समझाएंगे। 6 लास्ट सेल देखो 2s। अब तुम बताना क्या करना चाहिए, तुम बताना चाहे, तुम इसकी चिंता मत करो मैं क्या करा रहा हूँ, कैसे मैं सब खत्म करा दूंगा, तुम बस बताओ। हाँ तो ये स्थिति है फिलहाल, पहले देख लो। 1s में 2, 2s में 2, 2p में 1 1, 6 हो गए। 1s में 2, 2s में 2, 2p में 1 1। अब बताओ क्या करना चाहिए? सर 2s का एक इलेक्ट्रॉन हम p में ले जाएंगे। अच्छा, उससे होगा क्या अगर ले जाएं तो? सर 4 बॉन्ड बन जाएंगे। जी बिल्कुल, ये तुमने पकड़ ली बात। टू एस वाला इलेक्ट्रॉन 2p में कूद जाएगा। अच्छा तुम बताओ मनमीत, इसे कैसे पता चला कि 2s वाले इलेक्ट्रॉन को 2p में कूदाना है? सर क्योंकि बॉन्ड्स जितने होंगे सिंगल उतने ही वो पेयर कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, 4 बॉन्ड है। मनमीत ने कहा क्योंकि CH4 लिखा है सर, 4 बॉन्ड है तो 4 ही इलेक्ट्रॉन सिंगल चाहिए, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड तभी बना पाएगा जब उसके 4 इलेक्ट्रॉन सिंगल हो। तो एक 2s, अब शेप भी बनाने की जरूरत नहीं है, देखो धीरे धीरे हम खत्म करते जाएंगे काम। एक 2s, एक 2px, एक 2py, एक 2pz, चारों को मिक्स करो तो नई ऑर्बिटल का नाम क्या होगा ये बताओ।
sp3 sp3 कितनी ऑर्बिटल बनेंगी? नहीं, 4 4 4। क्या नाम होगा उनका? sp3। तो सही दिशा में जा रहे हो तुम, धीरे धीरे आ जाएगा तुम्हें, देखते जाओ। भैया वरुण ये फोन सही करवा ले यार, उसमें ज्यादा फायदा था, फोन सही करवा लेता तो। कितने में होता है सही? मैं बताता रहा हूँ, मेरे एरिया में मैं अभी सही करा दूंगा। 200 रुपये भी नहीं लगेंगे इसमें, उसका माइक सही हो जाएगा। sp3 sp3 सबका नाम sp3 है। अब इन्हें 109 डिग्री के एंगल पे अरेंज कर दो, और ये आपको याद होना चाहिए कि इसे 109 डिग्री के एंगल पे अरेंज करना है। इसमें आपकी कोई मदद नहीं करेगा, ना कोई बताने आएगा, क्योंकि इसमें मदद करेगी आपकी वेस्पर थ्योरी। मुझे बुखार हुआ संडे को, तो छोटा मोटा नहीं, ऐसा हुआ कि मैं एक रात 2-3 रात तो ऐसी थी सोया ही नहीं, क्योंकि अगर मैं एसी में तो मैं सोता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो एसी ना रात में ज्यादा ठंडा कर देता है, मजा सा नहीं आता है उसमें। तो कूलर में सो रहा था मैं, तो कूलर चला नहीं रहा मैं, पंखा चलाता था तो मच्छर काटते थे, 1-2 ही काटते थे, ज्यादा नहीं, लेकिन इतना कर देते थे वो काम की नींद ना आए। तो फिर मैं सोया ही नहीं पूरी रात। मंडे मेरे को फीवर हुआ कम, ट्यूसडे फिर ज्यादा, फिर मेरे को वेडनेसडे और ज्यादा, थर्सडे खूब अच्छी तरह रहा, फ्राइडे आ गया, सैटरडे आ गया, और कुछ ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन बस सर में बहुत दर्द है, बहुत ही दर्द है मेरे सर में। CH4 समझा रहे हो ना, तो 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी, ऐसे बना दो, स्फेरिकल होती है ना 1s, तो अरे यही तो सीखना है कि ओवरलैप कराना कैसे है। सराउंडिंग में नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल में होता है। अगर आपने देखा हो तो देख के ही पता चल जाता है सर क्या कर रहे हैं। अब सवाल है कि अगर यही चीज मैं CCl4 के लिए बना रहा होता, तो यार ये इतनी शेप तो सेम ही रहेगी, क्योंकि C है, ये लो C, इतना हिस्सा तो सेम ही रहेगा। सिंगल सिंगल सिंगल, बस यहां से ओवरलैप करेगा क्लोरीन, यहां आपको लिखना पड़ेगा 3PZ। अगर आपने यहाँ लिखा नहीं 3PZ, तो किसी को क्या पता चलेगा कि ये 2PZ है, 3PZ है या 4PZ है? फिर तो वो बेकार हो गया। 1s 3PZ। भाई देखो, जो 2p होती है उनमें प्लस माइनस, हाइब्रिड में बड़े वाले में प्लस, छोटे वाले में माइनस। छोटे वाले की मुंडी यहाँ होनी चाहिए, तो ये किसका सर है? किसी का नहीं, इसका यहाँ माइनस, इस यहाँ बना दो बस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती मुंडी। 3PZ, इन पे आपको बकायदा लिखना है sp3। शेप देख लेना जी, उसमें बनी हुई है नोट्स में। ये तो 3 ही हुए, चौथा कहाँ है? 4 है ना, एक और है। अच्छा, तो ये उसके लिए बनाई होगी मैंने मुंडी ऊपर ऐसे। तो ये हो गया आपका CCl4, ये CCl4 है। अभी जैसे ही मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा आपको समझ में आने लगेगा। सिलिकॉन में क्या मतलब, ये सेम क्यों है? देखो सेम इसलिए है क्योंकि कार्बन और सिलिकॉन एक ही ग्रुप में आते हैं। कार्बन में मिक्स हो रही है 2s, 2px, 2py, 2pz, बस इतना अंतर आएगा कि सिलिकॉन में मिक्स होगी 3s, 3px, 3py, 3pz। जैसे मैं अभी ना इसे सिलिकॉन बनाऊंगा, इसे बनाऊंगा मैं SiCl4, इसे बनाऊंगा SiH4। देखो क्या चेंज करना पड़ेगा, देखना ध्यान से, स्क्रीनशॉट लो।
सिलिकॉन कर दूंगा मैं इसे कार्बन की जगह। दोनों का आता है क्वेश्चन, आजकल सिलिकॉन पे ज्यादा आ रहा है क्योंकि सबको पता है कार्बन पे बच्चे फोकस करेंगे। सिलिकॉन में क्या फर्क आएगा? SI 14, 3S, 3P, 3S, 3P, 3S, 3PX, 3PY, 3PZ, सिलिकॉन। तो ये तो हो गया SiH4। सिलिकॉन ये हो गया SiCl4। इतना आसान होता है, लेकिन ना जानकारी हो तो देखो वही चीज कितनी कठिन हो जाती है। सेम है, स्क्रीनशॉट ले लो, आप भी देख लेना क्या अंतर है। अब अगला, अब बताना ध्यान से। PCl5 एक ही है, इसका एक और है ASF5। अंतर बताऊंगा मैं तुम्हें इसमें, ये किताब में क्वेश्चन है ASF5। सबसे पहले फास्फोरस पकड़ा, अब तुम इसमें बताना मुझे, तब देखा जाएगा। 3S में 2, बस इस पे खत्म करेंगे क्लास। ये हाफ हो गया, अब इससे ज्यादा मेरे में अभी फिलहाल हिम्मत नहीं है। अब जो भी आए एग्जाम में वो तुम देख लेना बस। अब ये इसके बाद में 3D क्यों लिखा मैंने? क्योंकि थर्ड एनर्जी लेवल पे 3 सब शेल होती हैं, 3S, 3P, 3D। लास्ट की कंडीशन ऐसी आएगी। बताओ क्या किसी को जंप कराना है? बताओ। यस सर, कराना है। कहाँ से कहाँ? सर 3S से 3D। 3S से 3D, जी बिल्कुल सही है। एक 3S वाले को 3D में जंप करा दो। अच्छा, एक 3S, एक 3PX, एक 3PY, एक 3PZ और एक 3D। तो नाम हो गया sp3d, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। कितनी ऑर्बिटल बनी? 5। यहां लिख के दे रहा हूं। जब 5 ऑर्बिटल हो जाए ना, तो ऑर्बिटल वाली शेप नहीं बनानी है, क्योंकि वो शेप बनेगी नहीं, बेकार हो जाएगी। सिर्फ बता देना है लिख कर। लिख के कैसे बताना है? नोट्स में देखना, PCl5 मिलेगा, लिख के ऐसे बताना है। देखो मैं सारी प्रोसेस हिंदी में बोलता हूँ, मैं इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इतना दिमाग नहीं लगाना चाहता। PCl5 में ऐसे, अगर हम इसे लिख के बताते तो कैसे? सुनना, हम लिखते इन PCl5 phosphorus is a central atom which has ground state configuration and excited state configuration. In this condition, 1 3S, 1 3PX, 3PX, नहीं, 1 3S, 3 3P, 1 3D orbital get hybridized to form 5 new, 5 मिक्स हुई है तो 5 बनेंगे, 5 new sp3d hybrid orbital which orient themselves in trigonal bipyramidal fashion in space. तो वो ऑर्बिटल अपने आप को ट्राइगोनल बाइपिरामिडल फैशन में अरेंज कर लेंगी। ये वाला फिगर बना देना। मैंने कहा ना नोट्स में देखना ना क्या करना है, किताब में देख लेना, किताब में भी है।
अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि क्लोरीन ने तो इस्तेमाल किया होगा 3p-Z का। जब 4 से ज्यादा हो जाए हाइब्रिड ऑर्बिटल, 5 जब डी आने लगे ना शब्द, तो ऑर्बिटल वाली शेप नहीं बनानी है। जब डी आने लगे वर्ड। फास्फोरस ने इस्तेमाल किया है sp3d का, यहां भी sp3d का, यहां भी sp3d का। एक बार क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ। एक मेरी मैडम थी हेमा मैडम, 6th क्लास में, 6th क्लास की एक घटना बताता हूँ छोटी सी। तो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं पढ़ने में बिल्कुल बेकार था। मैं मतलब पढ़ता नहीं था, पढ़ने में बेकार नहीं, लेकिन पढ़ता नहीं था। मैं खेलता रहता था। मुझे कई तरीके के खेल आते थे, जिनमें कुछ बहुत बुरे भी थे और कुछ अच्छे भी थे, लेकिन मैं उन्हीं में रहता था। घर वाले सोचते थे ये कुछ नहीं करेगा जिंदगी में, पढ़ेगा, और मैं कुछ कर भी नहीं पाया जिंदगी में, सच्चाई है। तो अगर ये काम नहीं होता तो मैं कुछ कर भी नहीं पाता। तो कोई 20,000 रुपए भी नहीं देता मुझे। हालांकि मैंने बीएससी कर रखी है रामजस से, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। आप चाहे बीएससी कर लीजिए चाहे एमएससी, आपको कोई जॉब नहीं देगा ऐसे। जब तक आपको उसकी जॉब के लिए, लेट्स सपोज अगर एक बंदा पीएचडी करके आता है, तो वो यहाँ आके केमिस्ट्री पढ़ाने लग जाए और वो तुम्हें समझ ना आए, तो उसका तरीका समझ ना आए, कुछ भी समझ ना आए, मीनिंग उसका स्टाइल, तरीका समझाने का, तो वो किसी काम का नहीं है। और अगर मैं, चाहे मैंने कुछ ना कर रखा हो, और अगर मैं किसी एकेडमी में जाके 50 बच्चों को सेटिस्फाई कर दूंगा, तो मुझे 1 लाख रुपए वो देंगे। तो ये कुछ ऐसा होता है। आजकल जॉब ऐसे मिलती है, अगर आपको काम आता है तो जॉब मिलती है, अगर नहीं आता है तो क्या क्वालिफिकेशन है उससे आप फर्क नहीं पड़ता। इतना समझ लीजिए कि मेरी एक मैडम थी, तो एक मैडम ने मुझसे ये कहा, हेमा मैडम, कि भाई ये कलर क्यों नहीं भर रखे हैं ड्राइंग में। तो मैंने कहा मैडम कलर भरता हूँ ना, स्किन कलर, स्किन कलर। मैंने कहा स्किन कलर भरता हूँ, तो वो स्किन कलर जो पेंटिंग में है वो इतना डार्क है कि वो ना रेड हो जाता है। तो वो मेरे को समझ नहीं आता है, मतलब मेरा जो कलर है वो मैच नहीं करता है पेपर से। तो मैडम ने कहा इसमें पानी मिला लो। एक छोटी सी बात थी पानी मिलाना, लेकिन मेरे को नहीं आती थी, तो मेरे लिए वो ड्राइंग करना कठिन थी। मैडम ने कहा इसमें पानी मिला लो। मैंने पानी मिलाया तो मेरे को समझ में आया ऐसे कलर लाइट किए जा सकते हैं। तो मैडम ने उसे आधा भर के दे दिया। वो फिगर बहुत अच्छा बन रहा था, लेकिन अधूरा छोड़ दिया मैडम ने, क्योंकि बाद में कलर मैडम ने कहा ये कर लेंगे। एक दिन मैडम ने ड्राइंग मंगाई, ड्राइंग का वो बुक होती थी। दूसरी क्लास में मैडम चेक कर रही थी, 4th क्लास में बैठ के। तो उन्होंने कहा 4th क्लास में किसी से कि सौरभ को बुला के लाओ, मेरी ड्राइंग वो हाथ लग गई होगी। मेरे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। अब मैं वहां गया तो मुझे मैडम ने बहुत मारा, और जब वो मार रही थी तो उनकी चूड़ियों की आवाज आ रही थी। तो मेरे को अभी तक ये भी आवाज भी याद है कि उन्होंने मुझे बहुत मारा। क्यों मारा? क्योंकि जितनी ड्राइंग उन्होंने करके दी थी, उसके बाद मैंने उसमें एक भी कलर नहीं करा। पहली बार ऐसा हुआ कि उन्हें मुझ पर ऐसा गुस्सा आया कि उन्हें मुझे मारना ही पड़ा। यहाँ सवाल ये उठता है कि जितना हाइब्रिडाइजेशन मैंने करके दिया है, इससे ज्यादा कोई नहीं करने वाला है, मुझे पता है। इसे कोई रिपीट नहीं करने वाला है 1-2 बच्चों को छोड़ के। और यही चीज बस आपको पीछे करेगी। ये 2 साल मेहनत, ये 2 साल आखिरी नहीं है, ये 2 साल ऐसे हैं कि अगर आप इसमें मेहनत करेंगे, तो आगे आने वाले सालों में जब आप मेहनत करेंगे, तो वो मेहनत आपकी ठीक जगह पर होगी। आपको ऐसी जगह मिल जाएगी जहां मेहनत करने से आपको कुछ मिलेगा। जैसे मैं मेहनत करता हूँ तो मुझे कुछ मिलता है, मुझे काफी पैसे मिल जाते हैं इस काम में। लेकिन मेरे से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लोग, फील्ड का काम कर रहे हैं, 10,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। सेम बात है, अगर आपको मेहनत फिर भी करनी पड़ेगी, लेकिन उस मेहनत से करियर ज्यादा बनेगा। अगर आपने फिलहाल मेहनत की, अगर फिलहाल मेहनत नहीं की, तो आगे जाने वाली मेहनत से करियर नहीं बनेगा, सिर्फ मेहनत ही होगी। तो ये ध्यान रखना कि हाइब्रिडाइजेशन आगे पढ़ लेना, वरना इसका कोई फायदा नहीं। ठीक है जी, बस इतना ही है। कोई सवाल? नो सर। नो सर। भाई जिसकी अगस्त की फीस सबमिट नहीं है, थोड़ी शर्म कर लो और फीस दे दो, मुझे मैसेज ना करना पड़े। ठीक है जी, बाय।